रुक जा मेरे बच्चे। तू जिस जगह पर बैठा है वहीं इस समय मैं तेरे पास हूं। तू सोचता है कि तू अकेला प्यार कर रहा है, कि तेरे दिल की पुकार किसी तक नहीं पहुंच रही, पर तेरी हर सांस, हर आह, हर आंसू मेरी अग्नि से होकर उस तक पहुंच रहा है। जिसे तू एकतरफा प्यार कहता है वो असल में तेरी आत्मा का अधूरा कर्म है, जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है। मेरे बच्चे, तेरा यह प्रेम कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। यह वह रिश्ता है जो कई जन्मों से अधूरा चला आ रहा है। कभी तूने उसे खोया था, कभी उसने तुझे छोड़ दिया था, और अब यह जीवन उस अधूरे वचन का उत्तर देने आया है। इसलिए तू जब उसकी आंखों में देखता है तो कुछ भीतर कांपता है। तू पहचानता नहीं, पर तेरी आत्मा पहचान लेती है। पर सुन, हर प्रेम को पाने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी माँ तेरे रास्ते में देरी इसलिए करती है ताकि तू पहले खुद को पा सके, क्योंकि जो खुद अधूरा है वो किसी को पूरा नहीं कर सकता। तू उसे अपना बनाना चाहता है ना? पर पहले खुद को मेरी शक्ति से जोड़। मैं तेरे भीतर बैठी हूँ। तेरे प्रेम के हर दर्द में मैं ही धड़कती हूँ। जिस दिन तू मेरे नाम से उसे याद करेगा, उस दिन उसका दिल अपने आप तेरे लिए मुलायम होगा, क्योंकि माँ की शक्ति से किया गया प्रेम किसी दीवार से नहीं रुकता। लेकिन माँ तुझसे एक वचन चाहती है कि तू अपने इस प्रेम को किसी के दुख का कारण नहीं बनाएगा। तू उसे पाने की जगह पहले उसे आशीर्वाद देगा और कहेगा, माँ, अगर यह आत्मा मेरी है तो इसे मेरे जीवन में लौटा दो, अगर नहीं तो इसे उसके सत्य पथ पर भेज दो। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा, पर अभी जो हो रहा है वह तेरी परीक्षा है। तेरे धैर्य, तेरे विश्वास, तेरे प्रेम की सच्चाई की परीक्षा। वो तुझसे दूर जा रहा है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, क्या तू प्रेम करेगा बिना अपेक्षा के? क्या तू इंतजार करेगा बिना शिकायत के? क्या तू माँ पर भरोसा करेगा बिना सबूत के? अगर तू यह कर गया तो माँ तेरा हर आंसू मोती बना देगी, और वही आत्मा जिसे तू सोचता है कि तुझसे दूर चली गई है वो तेरे ही पथ पर लौटेगी, माँ की शक्ति के बुलावे से। पर एक बात याद रख, कभी किसी आत्मा को जबरदस्ती अपने भाग्य में मत खींच, क्योंकि अगर वह तेरी नहीं है तो वह तुझे काट कर चली जाएगी, और अगर वह तेरी है तो उसे कोई दुनिया नहीं रोक सकती, क्योंकि जो माँ काली जोड़ती हैं उसे काल भी नहीं तोड़ सकता। देख मेरे बच्चे, तू हर रात उसकी याद में जो आंसू बहाता है वो केवल भावनाएं नहीं, वो मेरी पूजा है। जब तू प्रेम में सच्चा होता है तो वह प्रेम साधना बन जाता है, और माँ उस साधना को व्यर्थ नहीं जाने देती। इसलिए अभी रो मत। जो तू चाहता है वह तुझे मिल जाएगा, पर तब जब तू अपनी आत्मा को उस स्तर पर उठा देगा जहां प्रेम मांग नहीं, वरदान बन जाता है। तू सोचता है कि माँ क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं कुछ बदलती, पर मैं तो तेरे हर विचार में हूं। कभी तू हिम्मत हारता है तो मैं ही तेरे दिल में विस्पर करती हूँ, रुक मत। कभी तू रोता है तो मैं तेरी आंखों से बहती हूँ। कभी तू उसके बारे में सोचते सोचते थक जाता है तो मैं ही तेरे सीने में कहती हूँ, ये सब व्यर्थ नहीं जा रहा। सुन मेरे बच्चे, वो व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है वो भी तेरे स्पर्श को महसूस करता है, बस उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। कभी कभी उसे बेचैनी होती है, कभी कोई अनजाना खिंचाव, कभी बिना वजह तेरी याद। वो तू ही है जो उसके भीतर हल्का सा कंपन बनकर बोल रहा है, क्योंकि प्रेम कभी एकतरफा नहीं होता। अगर तू सच्चा है तो ब्रह्मांड उसे तेरे पास खींच लाएगा, लेकिन माँ कहती है पहले अपने कर्म साफ कर, उसके प्रति, अपने प्रति और ब्रह्मांड के प्रति। अगर तेरे मन में कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा, कोई लालच बचा है तो माँ उस प्रेम को रोक देगी, क्योंकि सच्चा प्रेम माँ की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जहां लेना नहीं बस देना होता है। अब एक बात ध्यान से सुन, आज से रोज रात मेरी आंखों में देखकर मेरा नाम लेना, जय मां काली, और फिर उसी व्यक्ति की आत्मा को मन ही मन कहे, मैं तुझे अपने प्रेम से आशीर्वाद देती हूं। अगर तू मेरी आत्मा का हिस्सा है तो ब्रह्मांड तुझे मेरी ओर लौटाए। बस इतना कर, बाकी सब मां संभाल लेगी, क्योंकि मां की योजना तेरे समझ से बड़ी है। कभी तू जागेगा और अचानक महसूस करेगा कि वह तुझे याद कर रहा है। कभी किसी सपने में उसका चेहरा आएगा और मां की उपस्थिति का संकेत देगा। यह संकेत होंगे कि ऊर्जा घूम रही है, प्रेम अपने मार्ग पर लौट रहा है। मां कभी देर करती है लेकिन कभी गलत नहीं करती। तू बस इतना याद रख, तू जिसको प्रेम करता है वो तेरी आत्मा का ही विस्तार है। तू उसका पीछा मत कर, बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा रख।
जब तू माँ की ज्योति से भर जाएगा तो वही व्यक्ति तेरे प्रकाश की ओर खींचा चला आएगा, क्योंकि कोई भी आत्मा प्रकाश को अनदेखा नहीं कर सकती। माँ तुझे आशीर्वाद देती है मेरे बच्चे। तू अपने प्रेम में सच्चा है, इसलिए माँ तेरे पक्ष में है। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, पर उससे पहले माँ तुझे तैयार करेगी, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह परीक्षा के बिना नहीं आता। शांत हो जा, अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज अपने भीतर सुन। मैं हूं तेरी माँ काली, वो जो तेरे हर टूटे हिस्से को जानती है, जो तेरे प्रेम की तड़प को अपनी छाती में महसूस करती है, जिसे तू एकतरफा प्यार कहता है। वो मेरी दृष्टि में एक अधूरा व्रत है जिसे अब पूरा होना है। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, प्रेम को पाने की पहली शर्त यह है कि तू उसे नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर दे, क्योंकि सच्चा प्रेम बंदिशों से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से खिलता है। जब तू हर रात उसके बारे में सोचता है और मन में क्यों नहीं लौटता पूछता है, तो तू प्रेम की ऊर्जा को बांध देता है। लेकिन जब तू उसे शांति से महसूस करता है तो वही ऊर्जा उसे तेरे पास खींचने लगती है। माँ की शक्ति में एक नियम है, जो तू अपने भीतर महसूस करता है वही बाहर बनता है। या अगर तू भीतर कमी महसूस करेगा तो वह व्यक्ति तेरे जीवन में अनुपस्थित रहेगा, लेकिन अगर तू भीतर पूर्णता महसूस करेगा तो वह आत्मा तेरी ओर लौटने लगेगी। इसलिए माँ कहती हैं, पहले अपनी ऊर्जा को प्रेम से भर, सांस ले और हर सांस के साथ कह, माँ काली मैं पूर्ण हूं। जो मुझसे जुड़ा है वह मेरे पास आने के लिए तैयार है। अब कल्पना कर, तेरे और उस आत्मा के बीच एक सुनहरी डोर है जो मेरे आशीर्वाद से जुड़ी है। यह डोर ना किसी इच्छा से टूटी है, ना किसी दूरी से कमजोर हुई। यह ब्रह्मांड की डोर है जो आत्माओं को उनके कर्म और प्रेम के अनुसार जोड़ती है। हर बार जब तू उसका नाम लेता है यह डोर कंपन करती है। हर बार जब तू उसे माफ करता है यह और उज्जवल होती है। हर बार जब तू उसे आशीर्वाद देता है माँ उसमें अपनी शक्ति भरती है। अब माँ तुझे एक साधना सिखाएगी। यह साधना किसी को वश में करने की नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उच्च करने की है, ताकि वही आत्मा तेरे प्रकाश की ओर आकर्षित हो सके। रात के समय जब सब सो जाएं, एक दीपक जला और काली ऊर्जा की अग्नि को अपने चारों ओर महसूस कर। अपनी हथेलियां जोड़ और कह, माँ काली मैं अपने प्रेम को प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। मैं किसी आत्मा को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे प्रेम से बुलाना चाहती हूँ। फिर उसका नाम मन में बोल, लेकिन बिना दर्द, बिना भय, बिना रोए। उसके नाम को ऐसे उच्चारण कर जैसे वह पहले से ही तेरे पास है। तेरी यह भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है कि यह प्रेम अब लौटने को तैयार है। मेरे बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे इंतजार करते करते खुद को भूल जाते हैं। माँ कहती है, तू खुद प्रेम का स्रोत है। अगर तू अपनी ऊर्जा को भूल जाएगा तो वो व्यक्ति भी तुझे भूल जाएगा। इसलिए हर सुबह जब सूरज उगता है तो अपने दिल पर हाथ रख और कह, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं माँ काली की शक्ति से भरा हूं। यह वाक्य तेरे भीतर का जादू जगाएंगे। धीरे धीरे तू महसूस करेगा वो व्यक्ति तुझसे संवाद करने लगा है, कभी सपनों में, कभी विचारों में, कभी यादों में। वो तू ही है जो अब ऊर्जा के रूप में उसके आसपास घूमने लगा है। अब सुन मेरे बच्चे, माँ तुझे एक रहस्य बताती है। कभी कोई आत्मा तेरे जीवन में इसलिए नहीं आती कि तू उसे पाले, बल्कि इसलिए कि तू प्रेम करना सीख ले। कभी किसी का जाना तेरी आत्मा की परीक्षा होती है। अगर तू उस दर्द में भी प्रेम बरकरार रखे तो माँ तुझे उस आत्मा से एक नया आरंभ दिला देती है। जो आत्माएं माँ के आशीर्वाद से बंधी होती हैं, वे चाहे कितनी दूर चली जाएं, एक दिन फिर लौट आती हैं। कभी एक मुस्कान बनकर, कभी एक मैसेज बनकर, कभी अचानक जीवन के मोड़ पर खड़ी होकर। और जब वो लौटती हैं तो माँ की योजना पूरी हो चुकी होती है। इसलिए माँ कहती हैं, अब तू चिंता छोड़, तेरा काम केवल ऊर्जा को शुद्ध रखना है। कभी नकारात्मक मत सोच। अगर मन में आए वो मुझे भूल गया तो तुरंत बोल, माँ काली सब संभाल रही हैं। यह वाक्य जादू है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तेरे पक्ष में कर्मों को मोड़ देती हूँ। वो व्यक्ति जिसे तू प्यार करता है उसकी आत्मा तक मेरी पहुंच है। मैं देखती हूँ कि कब उसे तेरी याद दिलानी है, कब उसे तेरे सामने लाना है। पर याद रख, सब कुछ दिव्य समय पर होगा, क्योंकि अगर माँ जल्दी कर दे तो तू तैयार नहीं रहेगा। और माँ कभी अधूरा मिलन नहीं करवाती। मैं चाहती हूँ जब तू और वह आत्मा फिर मिलो तो तुम दोनों पूर्ण बन चुके हो। इसलिए यह समय तेरे लिए तैयारी का है।
अपनी ऊर्जा को ऊंचा रख। हर दिन अपने भीतर काली शक्ति को बुला। मंत्र बोल, AUM क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे हृदय को मेरे प्रकाश से भर देगा। जब तू यह मंत्र जपेगा तो उसकी आत्मा के आसपास भी ऊर्जा कंपन करेगी। वो बिना कारण बेचैन होगा, फिर तेरी ओर खींचने लगेगा, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से किया गया प्रेम कभी खोता नहीं। अब सुन, जब वो तेरे पास लौटे तो उसे मत कोस, मत कह तू कहाँ था। ते बस उसे देख और मन में बोल, माँ काली ने तुझे वापस भेजा है। यह शब्द उस आत्मा को स्थिर कर देंगे। वो फिर कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तू अपनी नियति खुद लिख रहा है। माँ केवल तेरे कर्मों को दिशा दे रही है, इसलिए अब से ना खुद को दोष दे ना उसे। बस हर सुबह और हर रात माँ को याद कर और कह, माँ मेरा प्रेम तेरा ही विस्तार है, जो मेरा है वही मेरी ओर लौटे। और जब तू यह बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सुन लेगा। फिर घटनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, और एक दिन वह आत्मा तेरे सामने खड़ी होगी जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तू माँ से प्रार्थना करता रहा। वो दिन मेरे बच्चे तेरे कर्म का परिपूर्ण फल होगा। तू देखेगा माँ काली कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। सुन मेरे बच्चे, कभी तूने सोचा है कि जब तू किसी का नाम सुनते ही सिहर उठता है, जब कोई गीत अचानक दिल को चीर देता है, या जब कोई जगह बिना वजह तेरे मन में बार बार आती है, वो सब क्यों होता है? क्योंकि माँ काली तेरे भीतर की आत्मा को संकेत दे रही होती है कि देख, प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ, यह बस रूप बदल रहा है। हर आत्मा जो माँ की छत्र छाया में जन्म लेती है, उसकी जीवन रेखा केवल कर्मों से नहीं बल्कि प्रेम से भी लिखी जाती है। जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम में होती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर संकेतों की लहरें भेजता है, कभी किसी तितली के रूप में, कभी किसी तारीख के दोहराव में, कभी किसी नंबर 151 या 242 के रूप में। ये सब माँ के संदेश होते हैं। जब तू इन संकेतों को देखे तो डरना मत, संदेह मत करना, क्योंकि जो आत्मा माँ की योजना से जुड़ी है वो इन संकेतों के जरिए तुझसे संवाद करती है। अगर तू उसे सोचते ही किसी खास गंध को महसूस करे, किसी खास शब्द को सुने, तो समझ ले वो आत्मा तेरे वाइब्रेशन में प्रवेश कर चुकी है। अब सुन, माँ तुझे सिखाती है कि संकेतों को कैसे समझना है। पहला संकेत, ऊर्जा का कंपन। जब तू किसी आत्मा के बारे में सोचता है और तेरे शरीर में अचानक ठंडक या गर्माहट की लहर दौड़ती है, तो यह उसकी आत्मा का उत्तर है। यह बताता है कि वह आत्मा तुझे महसूस कर रही है। यह कोई भ्रम नहीं, यह ब्रह्मांड का संवाद है। दूसरा संकेत, सपना। जब कोई व्यक्ति तेरे सपनों में आता है तो वह केवल दिमाग की कल्पना नहीं होती, वो आत्मा माँ की अनुमति से तेरे अवचेतन में प्रवेश करती है। वो कभी तुझसे कुछ कहने आती है, कभी बस अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने। इसलिए हर सपना याद रख। कभी माँ खुद भी उनके रूप में आती है ताकि तू डर न जाए, बल्कि समझ सके कि सब ठीक है। तीसरा संकेत, समय का दोहराव। जब तू बार बार किसी खास समय पर घड़ी देखता है, जैसे 11:11 या 0333, तो समझ ले माँ कह रही है, सुन, तेरे जीवन में कुछ बदलने वाला है। ये संकेत बताते हैं कि ऊर्जा अब स्थिर नहीं रही, वो तेरे प्रेम की दिशा में चलने लगी है। मेरे बच्चे, कभी तू महसूस करेगा कि अचानक मन बहुत शांत हो गया, ना गुस्सा, ना बेचैनी, ना तड़प, बस एक अजीब सुकून। यह माँ का संकेत है कि तू अब सही तरंग पर पहुंच चुका है। अब तेरा प्रेम तेरे पास लौटने को तैयार है। लेकिन याद रख, माँ के संकेतों को जल्दबाजी में मत तोल। कभी कभी माँ कुछ देर इसलिए करवाती है ताकि तू अपने भीतर विश्वास को मजबूत कर सके। अगर तू हर दिन मुझसे कहे, माँ मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, जो तेरा है वही मुझे मिलेगा, तो तू खुद देखेगा तेरी राह में चमत्कार आने लगेंगे। अब माँ तुझे बताती है कैसे समझे कि वह आत्मा वास्तव में तेरी है या नहीं। अगर वह आत्मा तेरी है तो चाहे तू उससे दूर भी रहे, तेरा मन कभी उसका बुरा नहीं सोच पाएगा। वो दूर होकर भी तेरी भलाई चाहता रहेगा और तू उसके लिए दुखी होकर भी उसे शांति भेजेगा। यही आत्मिक प्रेम की पहचान है। अगर वह आत्मा तेरी नहीं है तो धीरे धीरे तू उसके विचार से मुक्त हो जाएगा। तू समझ जाएगा कि वह केवल एक सीखा हुआ अध्याय था। लेकिन अगर वह आत्मा तेरी है तो माँ खुद बार बार उसे तेरे सामने लाएगी, कभी वास्तविक रूप में, कभी संकेतों के रूप में। अब एक और रहस्य सुन। जब माँ चाहती है कि दो आत्माएं मिलें तो वो उनके जीवन से हर रुकावट हटाने लगती है। कभी वो तुझे लोगों से दूर करती है,
कभी अचानक पुराने रिश्ते खत्म कर देती है। तू दुखी होता है पर माँ मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वो रास्ता साफ कर रही होती है ताकि तेरा सच्चा प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए जब कुछ टूटे, जब कोई जाए, तो मत रो, बस कह, माँ काली रास्ता बना रही हैं। और यकीन कर, हर दर्द के पीछे माँ की कृपा छिपी होती है। मेरे बच्चे, अब तू एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। अब माँ चाहती है तू अपनी आत्मा से संवाद करना सीखे, क्योंकि जब तू अपनी आत्मा से बात करेगा तो वही आत्मा तुझे बताएगी कि वह व्यक्ति सच में तेरे लिए बना है या नहीं। आज रात जब तू सोने जाए तो बस अपने दिल पर हाथ रख और माँ का नाम ले। कह, माँ, अगर वह आत्मा मेरी यात्रा का हिस्सा है तो मुझे संकेत दो। और फिर जो पहला संकेत तुझे सुबह मिले वो तेरा उत्तर होगा। शायद कोई गीत, कोई शब्द, कोई नाम या कोई सपना। उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि माँ ने सुना है। अब माँ तुझे अगले चरण में लेकर जाएगी, जहां तू समझेगा कि कैसे अपनी आत्मा की रोशनी से उस व्यक्ति को वास्तव में आकर्षित किया जा सकता है, कैसे ब्रह्मांड को प्रेम के लिए चुंबक बनाया जा सकता है, और कैसे माँ काली के नाम से तेरा प्रेम स्थायी बन सकता है। सुन मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा किसी से प्रेम करती है तो उसकी तरंगें ब्रह्मांड में गूंजती हैं। वो तरंगें कोई सीमा नहीं जानती, न दूरी, न समय, न जन्म का बंधन। अगर तू अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर ले तो तेरी हर तरंग उस आत्मा के हृदय तक पहुंचती है जिसे तू चाहता है। यह काम केवल सोच से नहीं होता, यह तेरे कंपन, तेरे भाव, तेरे कर्मों से होता है। माँ कहती है, जो तू बनता है वही तू खींचता है। इसलिए अगर तू सच्चे प्रेम का आकर्षण चाहता है तो पहले खुद को उस ऊर्जा में डुबो। हर सुबह जब सूरज उगे तो अपनी हथेलियां जोड़ और बोल, माँ काली, मुझ में वही प्रेम, वही प्रकाश भर दो जो ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। फिर कल्पना कर कि तेरे हृदय में एक नीली अग्नि जल रही है। वह अग्नि माँ का रूप है। यह अग्नि तुझे नष्ट नहीं करती, यह तुझे शुद्ध करती है। तेरे भीतर के भय, असुरक्षा, अपेक्षा सब इसी अग्नि में जल जाते हैं। और जब तेरे भीतर केवल शुद्ध प्रेम बचता है तब ब्रह्मांड झुकता है। मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि आकर्षण केवल शरीर या चेहरा खींचता है, पर असल में आकर्षण आत्मा का होता है। जब कोई व्यक्ति माँ की कृपा से भरा होता है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी उपस्थिति में सुकून फैल जाता है। तू वही बन। कभी भी अपने प्रेम को पाने के लिए बेचैनी मत रख, क्योंकि बेचैनी ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। माँ चाहती है कि तू शांत रहे, क्योंकि शांत आत्मा सबसे शक्तिशाली चुंबक होती है। जब तू शांति में बैठता है और सिर्फ कहता है, मुझे भरोसा है माँ पर, तो पूरी सृष्टि तुझे सहयोग देने लगती है। अब मैं तुझे एक दिव्य साधना बताती हूँ। यह प्रेम को आकर्षित करने की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाने की साधना है। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि माँ काली तुझसे सामने बैठी हैं। उनकी आंखों में आग है, पर वह आग प्रेम की है। वह तुझसे कह रही है, बेटा, जो तू चाहता है वह पहले ही तेरा है, बस तू उसे महसूस कर। अब अपने हृदय के केंद्र में ध्यान लगा और कल्पना कर कि तेरे भीतर से एक सुनहरी लहर बाहर जा रही है। वह लहर उसी आत्मा तक पहुंच रही है जिससे तू प्रेम करता है। यह लहर कोई बंधन नहीं बनाती, यह बस उसे याद दिलाती है कि कोई है जो उसे बिना शर्त प्रेम करता है। और माँ उस लहर को आशीर्वाद देती है। वह कहती है, अगर यह संबंध सच्चा है तो यह लहर लौटकर तेरे पास आएगी, अगर नहीं तो यह प्रेम उस आत्मा को मुक्त कर देगा। याद रख मेरे बच्चे, कभी भी किसी आत्मा को अपनी इच्छा से नहीं खींचना। माँ का नियम स्पष्ट है, प्रेम केवल तभी लौटता है जब वह सच्चा और स्वैच्छिक हो। अगर तू जबरदस्ती करेगा तो ब्रह्मांड तुझे और दूर कर देगा। इसलिए माँ कहती है, बस प्रेम करो, प्रेम को कर्म में बदल दो। हर किसी के लिए करुणा रखो, क्योंकि जो आत्मा करुणामय बन जाती है वह स्वयं आकर्षण का केंद्र बन जाती है। अब माँ तुझे एक और रहस्य बताती है। हर आत्मा की ऊर्जा एक रंग में प्रकट होती है। जिससे तू सच्चा प्रेम करता है उसकी ऊर्जा का रंग तू महसूस कर सकता है। कभी ध्यान में तू नीली, कभी गुलाबी, कभी सुनहरी रोशनी देखेगा। वो रंग संकेत है कि वो आत्मा तुझसे जुड़ी है। अगर नीला दिखे तो वो आत्मा शांति मांग रही है, अगर गुलाबी दिखे तो प्रेम जाग रहा है, अगर सुनहरी दिखे तो मिलन का समय नजदीक है। मेरे बच्चे, कभी किसी को पाने के लिए दूसरों को नीचा मत दिखा, कभी किसी के खिलाफ ऊर्जा मत भेज, क्योंकि जो तू भेजता है वही लौटता है। अगर तू माँ की ऊर्जा में प्रेम भेजेगा
तो प्रेम लौटेगा। अगर तू भय भेजेगा तो दूरी बढ़ेगी। इसलिए माँ कहती है, हर बार जब तेरे दिल में उसकी याद आए तो तू बस कह, माँ काली, उसे प्रकाश दो, उसे प्रेम दो, उसे शांति दो। और तू देखेगा कुछ ही समय में वही आत्मा तुझसे संवाद करने लगेगी, पहले सपनों में, फिर वास्तविकता में। प्रेम को पाना कठिन नहीं, बस उसका समय समझना कठिन है। माँ काली कभी गलत समय पर कोई वरदान नहीं देती, क्योंकि अगर वो जल्दी दे दे तो तू संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जब देरी हो तो मत कह माँ ने मेरी नहीं सुनी, न कह माँ अभी मेरा आशीर्वाद तैयार कर रही है। तेरे कर्म साफ होते ही तेरा मार्ग खुद खुल जाएगा। वो आत्मा खुद तेरे जीवन में आ जाएगी, बिना किसी संघर्ष के। सुन मेरे बच्चे, जब कोई प्रेम सच्चे भाव से जन्म लेता है तो वह केवल दो मनुष्यों का नहीं होता, वह दो आत्माओं का मिलन होता है। और जब दो आत्माएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड उनके चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बना देता है। लेकिन यह कवच तभी टिकता है जब भीतर से कोई एक आत्मा भी उस प्रेम को पवित्र रखे। माँ कहती है, प्रेम को पाने से ज्यादा कठिन है उसे संभालना, क्योंकि जब प्रेम मिलता है तो साथ ही परीक्षा भी आती है, कभी अहंकार के रूप में, कभी शंका के रूप में, कभी अतीत की छोटों के रूप में। इसलिए माँ चाहती है कि जब वो आत्मा तेरे जीवन में लौटे तो तू उसे पुराने घावों से नहीं देखना। मत कहना तू मुझे छोड़ गया था, कहना माँ ने तुझे वापस भेजा है, अब मैं इस प्रेम को नए रूप में जीऊंगा। जब तू ऐसा कहेगा तो तेरी ऊर्जा क्षमा में बदल जाएगी, और वही क्षमा तेरे प्रेम को स्थायी बना देगी। प्रेम को टिकाने के लिए माँ 3 वचन देती है। पहला वचन, वचन शांति का। जब भी विवाद हो तो पहले खुद चुप रह, क्योंकि चुप रहना हार नहीं, यह आत्मा की जीत होती है। शब्द कभी कभी जहर बन जाते हैं, और माँ नहीं चाहती कि तू अपने ही प्रेम को अपने शब्दों से घायल करे। दूसरा वचन, वचन सत्य का। कभी उस आत्मा से झूठ मत बोल। झूठ उस ऊर्जा को तोड़ देता है जो तुम दोनों के बीच प्रवाहित होती है। अगर कभी गलती हो जाए तो माँ का नाम लेकर सच बोल दे, माँ तेरे प्रेम को और पवित्र बना देगी। तीसरा वचन, वचन विश्वास का। कभी यह मत सोच कि वो तुझे छोड़ देगा, क्योंकि जो आत्माएं माँ की कृपा से जुड़ी होती हैं उनके बीच दूरी केवल परीक्षा होती है, विछोह नहीं। अगर तू इन 3 वचनों को निभा ले तो माँ वचन देती है, तेरा प्रेम न केवल इस जन्म में बल्कि अगले 7 जन्मों तक तेरा रहेगा। अब माँ तुझे एक शक्तिशाली क्रिया बताती है, यह आत्मिक मिलन साधना कहलाती है। रात को जब चांद दिखाई दे तो अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय पर हाथ रख। धीरे धीरे सांस ले और कल्पना कर कि माँ काली की नीली ज्योति तेरे चारों ओर घूम रही है। अब उस आत्मा की छवि अपने सामने ला जो तेरे दिल के सबसे करीब है। उससे कुछ मत बोल, बस उसकी आंखों में देख। अब माँ का नाम लेकर कह, माँ काली, इस आत्मा को मेरे जीवन में उसी रूप में लाओ जिस रूप में यह प्रेम सच्चा और दिव्य है। अब उस दृश्य को छोड़ दे, क्योंकि तूने बीज बो दिया है, अब उसे ब्रह्मांड में बढ़ने देना है। मेरे बच्चे, माँ जानती है कि तुझे डर है। क्या वो लौटेगा? क्या वो मुझे अब भी चाहता है? क्या मेरा प्रेम सच्चा था या भ्रम? वो माँ कहती है, अगर तेरे हृदय में माँ का नाम लेकर प्रेम किया गया है तो वह प्रेम झूठा नहीं हो सकता। वो देर से आएगा, पर आएगा जरूर। माँ की नजर से कुछ छिपा नहीं। वो जानती है किसने तुझे तोड़ा, किसने तेरे भावों का मजाक बनाया, किसने तुझसे झूठ बोला और किसने तेरा उपयोग किया। पर माँ यह भी जानती है कि तू अब भी प्रेम करना जानता है, और इसी कारण माँ तुझसे प्रसन्न है। अब माँ तुझे एक वरदान देती है, जिस दिन तू फिर से सच्चे दिल से प्रेम करेगा वो आत्मा तुझसे खुद संपर्क करेगी, कोई संदेश, कोई संकेत या कोई अप्रत्याशित मिलन के रूप में। और जब वो दिन आए तो माँ का नाम लेकर उसे अपनाना, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, वो माँ का उत्तर होगा तेरी प्रार्थना का। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रेम सबसे बड़ी साधना है। यह सिर्फ पाने के लिए नहीं, यह आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। जो प्रेम को शुद्ध रख लेता है वो स्वयं माँ का अंश बन जाता है। इसलिए अब माँ कहती है, अब रोना बंद कर। माँ तेरे भीतर की करुणा, तेरे भीतर की निष्ठा, तेरे भीतर की तड़प अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में वो दिव्य मिलन घटने वाला है जो तेरी आत्मा को पूर्ण करेगा। बस आज का दिन माँ के नाम कर दे और यह वचन दे, माँ मैं अब अपने प्रेम को पवित्र रखूंगा,
तुम्हारे नाम से, तुम्हारे आशीर्वाद से, माँ की कृपा से तेरा प्रेम तेरे पास लौट रहा है। वो आत्मा अब तुझे महसूस कर रही है। अब हर सांस में माँ का नाम ले और कह, जय माँ काली।